क्या बिटकॉइन सही में इस समय एक रिकवरी कर रहा है 40 और 60 हजार डॉलर्स की तरफ, या हमें यहां से फिर से एक और बड़ा सा एक डंप देखने मिलेगा जिसके बाद बिटकॉइन 30 हजार डॉलर्स के नीचे फिर से गिर जाएगा। आपको ये तो पता ही है कि मैं काफी समय से कह रहा हूं और मुझे अब भी यही लगता है कि बिटकॉइन यहां से नीचे ही गिरने वाला है, और मैं तो ये बात मई से कह रहा हूं और तब से बिटकॉइन नीचे ही गिरता रहा है। और मेरे इतना बेरिश होने का कारण यही है कि बिटकॉइन को अब तक इस 29 से 30 हजार वाली रेंज से पहले ही कुछ पंप्स मिल चुके हैं, और ये वाला पंप कोई नई चीज नहीं है। अभी बिटकॉइन के सामने इस रेंज में काफी रेजिस्टेंस बची है जो इसे तोड़नी है, और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हमें अब कहां से रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है और इससे बिटकॉइन को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो अब हमें पहले बिटकॉइन में जब मई में इतना बड़ा ड्रॉप देखने मिला था, उसके बाद तब से लेकर अब तक प्राइस सिर्फ इस साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। इस वजह से अब बिटकॉइन के सामने इस एक दिन वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड की रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है। वैसे अगर आपको नहीं पता कि इचिमोकू क्लाउड क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो YouTube के सर्च बार पर जाके आप इचिमोकू 4 फ्लाइज लिखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है इसके ऊपर। तो इस चार्ट को देखकर हमें यह पता चलता है कि बिटकॉइन को इस इचिमोकू क्लाउड से इस समय 38,000 के करीब और 42,000 पर भी रेजिस्टेंस मिल रही है, और इन दोनों लेवल्स बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा तगड़ी रेजिस्टेंस रहे हैं। ये 42,000 वाला लेवल तो काफी समय से बिटकॉइन को दिक्कतें देता आ रहा है और इसे तोड़ना काफी मुश्किल हो सकता है। पर एक बात जो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए बहुत खराब हो सकती है वो ये है कि प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगर बिटकॉइन अपने 33,000 वाले लेवल को तोड़ देता है तो हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 35,000 पर, और हमें चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही देखने मिला। और इसके बाद मैंने कहा था कि अगर बिटकॉइन इस 35,000 वाले लेवल को भी तोड़ देता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा 40 से 42,000 के बीच में। तो अगर अब बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन सीधा 40,000 के करीब पहुंच जाना चाहिए। तो अब ऐसा होने के चांसेस मेरे हिसाब से इस समय काफी कम है, क्योंकि इसका एक कारण यह है कि बिटकॉइन पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। ये जो हमारा छोटा सा पंप हमें देखने मिला है पिछले कुछ दिनों में, ये बहुत ही ज्यादा तेज हुआ है। अगर इस मूव को मैं बिल्कुल नीचे से मेजर करके दिखाऊं तो बिटकॉइन सिर्फ 4 दिनों में 14% से ऊपर चला गया है, और इस पंप का मेन हिस्सा तो सिर्फ पहले 2-2.5 दिनों में ही हो गया था। देखिए 2.5 दिन में बिटकॉइन 12.5% से ऊपर चला गया था, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा तेज मूव है। बिटकॉइन ने अपने 33,000 वाली रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा आसानी से तोड़ दी थी, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा एक और हैरान कर देने वाली ये बात है कि जब बिटकॉइन ऊपर जाते हुए रुक रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था, तब ये साइडवेज नहीं जा रहा था इसकी जगह, बल्कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। इस पैटर्न को हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। पर अगर आप इस YouTube चैनल को काफी समय से देख रहे हैं या आप क्रिप्टो मार्केट में काफी समय से हैं, तो आपको यह पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट में कुछ चीजें हैं जो आपकी नॉर्मल फोरेक्स या स्टॉक मार्केट से बहुत अलग होती हैं, और ये पैटर्न उनमें से एक चीज है। किसी भी नॉर्मल मार्केट में अगर एक तेज अप ट्रेंड के बाद आपको प्राइस धीरे धीरे से एक राइजिंग वेज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो वो आपको बताता है कि मार्केट मोमेंटम खो रही है और अप ट्रेंड अब कमजोर हो रहा है, इसलिए प्राइस अब वहां से रिवर्स होकर नीचे गिर सकता है। पर बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में हमें बिल्कुल इसका उल्टा देखने मिलता है, और एक अप ट्रेंड में इस तरह के पैटर्न के बाद बिटकॉइन और भी ज्यादा ऊपर जाने लगता है, और एक डाउन ट्रेंड में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिटकॉइन ऐसे ही एक फॉलिंग वेज पैटर्न के बाद अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। और वैसे अगर आप ध्यान दें तो बिटकॉइन इस समय इसी तरह के एक पैटर्न में है। यहाँ एक दिन वाले चार्ट पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन पहले बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था, फिर अब धीरे धीरे एक फॉलिंग वेज पैटर्न में नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके बाद प्राइस शायद और भी ज्यादा नीचे जाने लग जाए। इस डाउन ट्रेंड को इस समय पलटने के लिए बिटकॉइन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें एक बहुत ही लंबा सा ऊपर की तरफ ट्रेंड देखना पड़ेगा, शायद सितंबर अक्टूबर तक, और तब जाकर हम शायद ये कह सकते हैं कि ये ट्रेंड धीरे धीरे पलट रहा है। और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस चार्ट पर काफी समय से बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहा है। इसे छोड़िए, अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। बिटकॉइन इस समय हमें इस तरह के बुलिश पैटर्न्स बार बार बना के दिखा रहा है। पहले एक तगड़ा सा मूव ऊपर की तरफ, फिर एक राइजिंग वेज, फिर एक और बार ऊपर, और फिर एक और बार एक राइजिंग वेज। और इसे ध्यान में रखिए क्योंकि मैं आपको अब दिखाऊंगा इसी तरह से बिटकॉइन ने पहले भी हमें बड़े ब्रेकआउट्स करके दिखाए हुए हैं। इनमें से एक ऐसा ही ब्रेकआउट मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। ये काफी रीसेंट ब्रेकआउट था जो हमें कुछ ही महीनों पहले देखने मिला था। तो यहां पर मैं जूम इन करके आपको इस चार्ट को रिप्ले करके अब दिखाता हूं। ये उस समय की बात है, पिछले साल, जब बिटकॉइन 14,000 वाले लेवल की तरफ जा रहा था और उसे तोड़ने की कोशिश
कोशिश कर रहा था। यहाँ पहले बिटकॉइन ऊपर की तरफ तेजी से गया और उसके बाद एक राइजिंग वेज पैटर्न में कुछ देर के लिए ट्रेड करता गया, जिसके बाद हमें एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने मिला था और मैंने इस समय यहाँ 12,500 के करीब एक लॉन्ग ट्रेड ली थी, जिसके बाद बिटकॉइन काफी ज्यादा ऊपर चला गया था और मुझे काफी बढ़िया प्रॉफिट हुआ था इस ट्रेड पर। और जैसा मैंने कहा, ये बिल्कुल वैसा ही मूव था जैसा हमें अभी देखने मिल रहा है। मैंने ये आपको बताया ही था कि बिटकॉइन मार्केट में हमें ऐसा बार बार देखने मिलता है। बिटकॉइन पहले तेजी से ऊपर गया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया और फिर उसके बाद एक रॉकेट की तरह और भी तेजी से ऊपर जाने लग गया। और मैंने यहां पर ये ट्रेड लेकर इसी मूव का फायदा उठाया था और मेरी हर एक ट्रेड की तरह इस ट्रेड की भी सारी जानकारी हमारे 4Flies VIP ग्रुप में गई थी। मेरी हर एक ट्रेड की पूरी जानकारी उस ग्रुप में जाती है, तो अगर आप लोगों को भी देखना हो कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं और आपको देखना हो कि मैं ट्रेड्स किस तरह से जीतता हूं और लॉसेस को किस तरह से संभालता हूं, तो 4Flies VIP का हिस्सा बनने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं। तो अब भी हमें चार्ट पर बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है और क्योंकि बिटकॉइन ने अब ऐसा राइजिंग वेज पैटर्न 2 बार बना दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां से बिटकॉइन अब सीधा ऊपर जाकर एक और ऐसा ही पैटर्न बना सकता है। मेरे हिसाब से हमें यहां पर एक छोटा सा पुल बैक देखने मिल सकता है, जिसके बाद प्राइस शायद और ज्यादा ऊपर जाना शुरू कर दे और हमें इसी एरिया में एक दिन वाले चार्ट पर EMA रिबन से भी रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर आपको नहीं पता कि EMA रिबन क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो YouTube के सर्च बार में टाइप कीजिए EMA 4Flies और आपको ये वीडियो देखने मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो हिंदी में देखनी पसंद हो, अगर हिंदी में देखना चाहते हैं, तो ये आपको इसी चैनल पर 4Flies हिंदी वाले चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर जाके इसे ढूंढ सकते हैं। तो बिटकॉइन ने अब तक इस ट्रेंड में हमें बहुत बार ऐसा करके दिखाया है। पहले प्राइस नीचे गिरता है, फिर कुछ देर के लिए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और इस रिबन से रिजेक्ट हो जाता है। अब तक ऐसा हमें 4-5 बार देखने मिल चुका है और बिटकॉइन को हर बार इस रिबन से एक रिजेक्शन देखने मिली है और इस समय भी हमें बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है। तो इस इंडिकेटर पर हम अच्छे से विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये सही तरीके से काम करते आ रहा है और इसलिए अगर प्राइस ऊपर जाने भी वाला है तो भी हमें पहले इससे एक रिजेक्शन मिलनी चाहिए, उसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू करना चाहिए। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अब कैसे कह रहा हूं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। मैंने तो आपको वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि मेरे हिसाब से प्राइस नीचे ही जाने वाला है और हमें डंप ही देखने मिलेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब भी इस मार्केट में बेरिश हूं। मैं मानता हूं कि बिटकॉइन ने हमें पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत ही बढ़िया करके दिखाया है। ये छोटा सा अप ट्रेंड बहुत ही बढ़िया था मार्केट के लिए। बिटकॉइन ने दूसरी बार अपने 30,000 वाले सपोर्ट लेवल के नीचे गिरने के बाद हमें फिर से एक रिकवरी करके दिखाई, जो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। जब प्राइस पहले नीचे गिरता जा रहा था तब बुल्स ने बिल्कुल मार्केट में कोई दम नहीं दिखाया हमें, पर जैसे ही प्राइस 30,000 के नीचे गिरा और इलॉन मस्क ने कहा कि उन्होंने और उनकी कंपनीज ने अब भी बिटकॉइन, इथेरियम और डोज होल्ड करके रखा हुआ है, उसी समय हमें एक पंप देखने मिल गया। और एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण चीज ये है जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं और इस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो न्यूज हेडलाइंस हमें मिलती है क्रिप्टो मार्केट के बारे में, ये मीडिया बहुत ही चालाकी से बनाती है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। जब भी बिटकॉइन का प्राइस अचानक से ऊपर जाता है तब लोग ये सवाल जरूर करते हैं कि प्राइस किस वजह से ऊपर गया। एक नॉर्मल समय पर इस मार्केट में आपको अचानक से इस तरह के पंप नहीं देखने मिलेंगे। अगर इलॉन मस्क वाली लाइव स्ट्रीम उस दिन नहीं हुई होती तो हमें ये पंप नहीं देखने मिलता। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये पंप सिर्फ उसी कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ था, क्योंकि हमें पता ही था कि इलॉन मस्क का इस मार्केट पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं थी। पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी प्राइस 3-4 दिन तक तेजी से ऊपर जाता गया। और अगर आप गूगल पर जाकर लिखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस क्यों ऊपर गया तो आपको ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें अलग अलग कारण लिखे होंगे बिटकॉइन के ऊपर जाने के लिए। मैं आपको अब हर एक आर्टिकल और हेडलाइन तो नहीं बताने वाला क्योंकि उससे हम सभी का टाइम वेस्ट होगा, पर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या बिटकॉइन के मेन फायदे बदल गए हैं? क्या बिटकॉइन अब भी वही आपको चीजें देता है जिन्हें देखकर आपने सबसे पहले बिटकॉइन खरीदा था? ज्यादातर सभी लोगों का बिटकॉइन खरीदने के पीछे का कारण होता है कि ये डिफ्लेशनरी है, हमारे पास सिर्फ लिमिटेड बिटकॉइन है दुनिया में, आपके बिटकॉइन चुराना बहुत मुश्किल है, इसका प्राइस काफी समय तक ऊपर जा सकता है जो इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये सारी चीजें तो बिटकॉइन अब भी आपको देता है। 5 साल पहले बिटकॉइन खरीदने के जो कारण थे वो अब भी बिल्कुल सेम है। तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर क्यों गया? इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ज्यादातर ऐसी कोई मार्केट हिला देने वाली चीज होती ही नहीं है, पर फिर भी लोग हर एक पंप या डंप के बाद सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए कि जो ये न्यूज कंपनीज हैं इनके पास पहले से ही आर्टिकल्स पड़े होते हैं बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर और नीचे जाने के लिए। इन्होंने पहले से ही आर्टिकल्स बना दिए होते हैं जिनमें ये लोग कुछ भी कारण भर देते हैं जिन्हें पढ़कर आपको लगेगा कि यही कारण है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर जाने का। आप अपनी आंख बंद करके किसी भी चीज को चुन के कह सकते हैं कि इस वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया और आप इसी चीज को एक आर्टिकल में बनाकर छाप सकते हैं क्योंकि ऐसे हजारों कारण है बिटकॉइन के ऊपर जाने के। तो ये लोग सिर्फ ऐसे ही कुछ भी आर्टिकल्स छाप देते हैं, इनके पास पहले से ही आर्टिकल्स बिल्कुल रेडी होते हैं और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस
ऊपर जाता है ये लोग इन आर्टिकल्स को पब्लिश कर देते हैं, और ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये कारण बिल्कुल सही है, और फिर अगली बार आप बिटकॉइन का प्राइस जब नीचे गिरेगा तब आप इनकी वेबसाइट पर वापस आएंगे और देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे क्यों गिरा, और इन लोगों ने उसके लिए भी आर्टिकल तैयार करके रखा होगा। और ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी हेडलाइंस पढ़ते हैं तो ये लोग सिर्फ आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं जब एनालिसिस करता हूं तो मैं खुद टूल्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूं, पर इसके साथ साथ असली दुनिया में बिटकॉइन को लेकर क्या हो रहा है इन चीजों पर भी मैं थोड़ा नजर रखना पसंद करता हूं, क्योंकि लोगों की मानसिकता आप समझ पाते हैं ऐसा करके। और आरएसआई जैसे कुछ इंडिकेटर्स किताबों में जैसे बहुत अच्छे से काम करते हैं, पर जब आप असली मार्केट में उनका इस्तेमाल करने जाते हैं तो ज्यादातर आपको इससे कोई मदद नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कुछ थ्योरी में पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत आसान लगता है, पर जब आप उसी चीज का इस्तेमाल एक असली मार्केट में करते हैं तो असलियत किताबों से बहुत अलग होती है, और इसलिए आपको इसमें दिक्कतें आ सकती है। आपको लग रहा होगा कि बिटकॉइन के इस पंप के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा सा कारण जरूर होगा, पर लोगों ने ऐसा बिटकॉइन के हर एक पंप के समय सोचा था। अब तक हमें इस रेंज के अंदर 4-5 पंप मिल चुके हैं उसी लेवल से, और हर बार लोगों को लगा होगा कि इन पंप्स के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। हर बार आपके सामने कोई न्यूज आर्टिकल आ जाता है और आप लोगों को लगता है कि ये कारण सही लग रहा है और बिटकॉइन इसी वजह से ऊपर गया होगा, पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा विश्वास करता हूं, और अगर हम सिर्फ इस चार्ट को टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो बिटकॉइन अब भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। अब तक बिटकॉइन ने हमें एक भी हायर हाई सेट करके नहीं दिखाया है। अगर बिटकॉइन 35-36 हजार के ऊपर चला जाता है तो ही मैं कहूंगा कि प्राइस ने एक नया हायर हाई सेट कर दिया है, जो अब तक हमें नहीं देखने मिला है। पर इस समय हम बहुत ही नजदीक हैं इस लेवल के, और अगर बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर चला जाता है तब मेरे हिसाब से शायद ये ट्रेंड पलटना शुरू हो सकता है। पर अब तक मेरे हिसाब से बिटकॉइन ने इस चार्ट पर हमें इतना ज्यादा कुछ करके नहीं दिखाया। ऐसे पंप्स हमें पहले भी देखने मिले हैं, जिसके बाद हर बार हमें एक डंप भी देखने मिला है। इस लेवल से, इस 30,000 वाले लेवल से भी हमने बहुत बार सपोर्ट लिया है। मैं अब आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं जो मुझे कहीं पर मिला था। इसे मैंने अपने नोट्स में रखा हुआ था, और इसे देखकर आप भी कहेंगे कि बिटकॉइन ऐसा पहली बार नहीं करके दिखा रहा है हमें। ये वही चार्ट है जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। पहले बिटकॉइन 25% से ऊपर गया, फिर 17%, फिर 25 और फिर 20% से, और हर एक पंप के पीछे कोई ना कोई कारण, अच्छी खबर जरूर थी मार्केट में। आप अगर जाकर पुराने आर्टिकल्स पढ़ें जो इन दिनों पर निकले थे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक पंप के पीछे कुछ ना कुछ खबर जरूर थी, जिसे पढ़कर आपको लगा होगा कि बिटकॉइन इस बार यहां से रिवर्सल करके ऊपर जाना शुरू कर देगा। पर एक भी बार ऐसा नहीं हुआ, और हर बार प्राइस फिर से नीचे गिर गया। और मेरे हिसाब से ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये ट्रेंड उस समय इतना मजबूत था ही नहीं कि वो ऊपर जा सके। मैं इस ट्रेंड में काफी समय से सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ही ले रहा हूं इसी कारण से, और मुझे अब तक सिर्फ एक ही लॉस हुई और बाकी सब ट्रेड्स पर मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि ये अब भी एक डाउन ट्रेंड ही है, पर बिटकॉइन हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दम जरूर दिखा रहा है इस समय। तो अगर यहां पर हमें एक पुल बैक देखने मिलता है और उसके बाद बिटकॉइन अगर फिर से ऊपर जाने लगता है तो मेरे हिसाब से हमें इस 40 से 42 हजार वाले रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन देखने मिल सकती है। आपको मेरी वीडियोस देखकर ये पता चल ही गया होगा कि मेरे आइडियाज अभी भी बदले नहीं है। मैं काफी समय से यही कहता आ रहा हूं कि बिटकॉइन को इस लेवल से एक रिजेक्शन देखने मिलेगी, और बिटकॉइन अब भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। पर अगर बिटकॉइन इस 42,000 वाले लेवल को तोड़कर ऊपर जाने लग जाता है तब मैं यहां पर बुलिश होने लग जाऊंगा। और इस बारे में मैं इस चैनल पर बहुत बार बात कर चुका हूं। काफी महीनों से मैं यही कह रहा हूं कि ये 42 और 52,000 के बीच वाला जो एरिया है ये सिर्फ एक खाली रेंज है। मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन 42,000 के ऊपर चला जाता है तो इसे 52,000 तक पहुंचने में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाली। तो ये सीधा ये रेंज पूरी तरह से एक खाली रेंज है, और जब बिटकॉइन यहां से नीचे भी गिर रहा था 52 के नीचे, तब हमें यहां पर कोई सपोर्ट भी नहीं देखने मिला था। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बिटकॉइन पहली बार इस 42,000 वाले लेवल के ऊपर गया था तब ये सीधा एक रॉकेट की तरह 52,000 पर पहुंच गया था। यहां पर कुछ छोटे मोटे पुल बैक जरूर देखने मिले थे हमें, पर अगर आप इन्हें मेजर करें तो ये बहुत ही छोटे थे। ये पुल बैक तो सिर्फ 2 दिन का था, और बिटकॉइन सिर्फ 10 दिन के अंदर 42 से 52,000 तक पहुंच गया था, जो कि एक 22% का पंप था, वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। और यही चीज अगर मैं आपको एक दिन वाले चार्ट पर दिखाऊं तो यहां पर तो आपको वो पुल बैक दिखेंगे ही नहीं। बिटकॉइन एक सीधी लाइन में 42 से 52,000 पर चला गया था। बिटकॉइन बहुत ही आसानी से इन दोनों पीली लाइनों के बीच में बिना रुके ऊपर और नीचे की तरफ जाता है। यहां पर जब ये पहले नीचे गिरा था तब भी ऐसा ही हुआ था, और इसी वजह से मैंने आपसे कहा था यहां पर जब बिटकॉइन इस 52,000 वाले लेवल के नीचे गिरा था उसी समय मैं बेरिश हो गया था। मुझे पता ही था कि अगर बिटकॉइन इस लेवल के नीचे गिर जाता है तो ये शायद सीधा 40 के भी नीचे जा सकता है, और इस एनालिसिस के पीछे का मेरा कारण यही था जो मेरा इस समय है। उस 52,000 वाले लेवल के नीचे गिरने का मतलब यही है कि बिटकॉइन फिर सीधे एक झटके में 42,000 पर पहुंच सकता है। 1-2 बार हमें यहां पर फेक आउट जरूर देखने मिले थे, पर ज्यादातर
इन दोनों लेवल्स के बीच में जब भी बिटकॉइन जाता है तो ये एक रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे जाता है। और इसी तरह की एनालिसिस आप काफी तरीकों से और अलग अलग कॉइन्स पर भी कर सकते हैं। मैं यही एनालिसिस इथेरियम पे भी किया करता था। अब तो इथेरियम पर ऐसी एनालिसिस करनी काफी मुश्किल हो गई है, पर सबसे रीसेंट कुछ ही हफ्तों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इथेरियम यहां $2,900 वाले रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकल जाता है तो इसके सामने और कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। इथेरियम इस लेवल को तोड़ने के बाद सीधा एक रॉकेट की तरह अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है। पर यह सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं होता, जब इथेरियम नीचे गिर रहा था तब भी हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिला था। इथेरियम इन दोनों पीली लाइनों के बीच में ऐसे जाता है जैसे ये एक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा हो या एक पत्थर की तरह आसमान से नीचे गिर रहा हो। और जब आपको ऐसी चीजें पता होती हैं तो ये मार्केट्स आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है और आपके लिए ट्रेड्स प्लान करना और ट्रेड्स लेना बहुत ही ज्यादा आसान होने लग जाता है। क्योंकि फिर आप सोच सकते हैं कि मुझे एक लॉन्ग ट्रेड लेनी है यहां जब इथेरियम $3,000 पर पहुंचेगा और मैं इसे सीधा $4,300 पर बेच दूंगा, तो ये एक 45% तक का प्रॉफिट हो सकता है आपके लिए। और अगर आप इस पे सिर्फ 2 गुना लेवरेज भी लगाते हैं तो भी आपके पैसे ऑलमोस्ट दुगने हो जाएंगे। तो जब आपको ऐसी चीजें पता होती है तब आप इस मार्केट में काफी पैसे कमा सकते हैं और तभी जाकर आप अच्छे से रियलिस्टिक ट्रेडिंग कर सकते हैं जब आपकी एनालिसिस इस तरह की हो और आपको पता हो कि आपको मार्केट में क्या करना है और आप किस्मत के भरोसे कुछ भी बेकार ट्रेड्स नहीं ले रहे और आप किसी भी फालतू के शिट कॉइन में अपने पैसे नहीं डाल रहे। तब आपके लिए ट्रेडिंग थोड़ी आसान होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फालतू के ऑल्ट कॉइन्स में पैसे डालना असली ट्रेडिंग नहीं होती। असली ट्रेडिंग वो होती है जब आपके पास पहले से एक प्लान तैयार हो और आप बस बैठकर इंतजार कर रहे हो और जैसे ही मार्केट में आपके प्लान के हिसाब से कुछ होता है तब तक आपने पहले से अपने ऑर्डर सेट करके रख दिए होंगे। क्योंकि ट्रेडिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बस अपने ऑर्डर सेट करके छोड़ दीजिए और आपकी ट्रेड अपने आप ही खुल जाएगी। और आपकी ट्रेड अगर सही से जा रही हो तो आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट्स लेने का इंतजार करना है और उसके बाद आपका काम खत्म। हमारे वीआईपी ग्रुप में भी बिल्कुल इसी तरह से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस मेंबर ने एक ही दिन में $35,000 कमाए और इन्होंने पहले कभी लेवरेज का इस्तेमाल भी नहीं किया था। इन्होंने 4Flies वीआईपी ज्वाइन करके लेवरेज का इस्तेमाल करना सीखा। और इनके अलावा यहाँ एक और मेंबर का मैसेज आया था मुझे, इन्होंने वीआईपी ज्वाइन करके 1 महीने बाद ही 0.8 बिटकॉइन मतलब $25,000 कमा लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि हर एक मेंबर इतने बढ़िया प्रॉफिट्स नहीं कमाता, कुछ लोग पैसे हारते भी हैं, पर इसे देखकर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आप इस तरह के प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। जो लोग वीआईपी ज्वाइन करते हैं वो लोग ये समझते हैं कि आपको ट्रेडिंग करते हुए अपने पैसों के साथ जुआ नहीं खेलना है। ट्रेडिंग जुआ नहीं है। अगर आप ये समझते हैं और सोच समझकर अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं तो वीआईपी आपके बहुत काम आ सकता है। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनस मिल सकता है जो निर्भर करता है आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर इस बोनस का इस्तेमाल करके आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी बाहर निकाल सकते हैं। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए मेरे हिसाब से ये पंप बिटकॉइन के लिए अच्छा ही रहा है और अब शायद बिटकॉइन एक छोटे से पुल बैक के बाद और ऊपर जा सकता है और इस 42,000 वाले लेवल को टारगेट कर सकता है। इस पंप को अब 4-5 दिन हो चुके हैं, इसलिए मेरे हिसाब से इस समय एक पुल बैक काफी अच्छा होगा ट्रेंड के लिए। और जब तक बिटकॉइन इस 42,000 वाले लेवल को नहीं तोड़ता तब तक मैं इस मार्केट में बेरिश ही रहने वाला हूं। पर अगर बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से प्राइस फिर सीधा 52,000 तक पहुंच सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मैं ये भी मान लूंगा कि मैं इस ट्रेंड के बारे में गलत था और मैं फिर सस्ता बिटकॉइन भी नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि प्राइस उतना नीचे गिरेगा ही नहीं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैंने अपने कुछ बिटकॉइन यहाँ $52,000 के करीब बेच दिए थे और इसके बारे में भी सभी वीआईपी मेंबर्स को मैंने बताया था। आप इस वीडियो को पॉज करके इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। यही मैसेज था जो मैंने उस समय वीआईपी ग्रुप में डाला था। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि बिटकॉइन 24-25 हजार पर गिरेगा और फिर मैं बिटकॉइन आधे पैसों में खरीद पाऊंगा। पर अगर प्राइस उतना नीचे नहीं गिरता तो फिर मुझे 42,000 के ऊपर इसे खरीदना पड़ेगा। पर फिर भी मैं एक प्रॉफिट में ही रहूंगा, तो मुझे इससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस समय यही दिख रहा है मुझे इस मार्केट में। मैंने 2-3 दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं शांत बैठकर सिर्फ मार्केट को साइड से देखना चाहता था और इस पंप को देखकर मैं काफी खुश हूं। यहाँ ट्रेडिंग के लिए आपको काफी बढ़िया मौके मिल सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ ऊपर जाता है और 42,000 वाले लेवल पर रिजेक्ट हो जाता है तो वहां से मार्केट के पास एक बहुत ही अच्छा मौका होगा नीचे गिरने का, और वो ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका हो सकता है। पर अगर हमें यहाँ से एक और बड़ा सा डंप देखने मिलता है तो उसे देखकर मार्केट में बहुत लोग डर जाएंगे और एक और क्रैश
क्रैश सहना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। पर ऐसा हमें पहले भी देखने मिला है। पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस वाले मार्केट क्रैश के समय बिटकॉइन सीधे 10,000 से सीधे $3,000 पर गिर गया था, जो कि एक 70% का ड्रॉप था। ये एक बहुत ही भयंकर क्रैश था और बिटकॉइन कभी कभी ऐसी चीजें करता है। इतने बड़े क्रैश आपको बार बार नहीं देखने मिलते, पर जब ऐसा होता है तो इसे सहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इस अप ट्रेंड में जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा था तब सभी लोग इस अप ट्रेंड का मजा उठा रहे थे। तो शायद अब इतनी तेज ऊपर जाने की वजह से हमें एक बड़ा क्रैश देखने मिले जो लोगों को और दुखी कर देगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, पर ये 24,000 वाले लेवल इस मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बिटकॉइन इस लेवल पर लौटा नहीं है, तो शायद हम इस लेवल पर गिर जाएं। ऐसा हो सकता है, पर इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। पर मुझे जरूर लगता है कि मार्केट अब भी एक डाउन ट्रेंड में और बिटकॉइन के सामने अब भी तगड़ी रेजिस्टेंस है, तो इस समय बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की रियलिस्टिक, असलियत से भरी एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ट्रेडिंग हमेशा कड़वी सच्चाइयों से भरी होती है। आपको हमेशा ऐसी अच्छी चीजें नहीं सुनने मिलेंगी मार्केट के बारे में। जब मार्केट खराब होगी तो आपको वो भी पता होना चाहिए, और जब मार्केट बेरिश होगी तब आप अगर मानने लग जाते हैं कि वो बेरिश है और इन सच्चाइयों का सामना करते हैं ट्रेडिंग में, तब जाके आप काफी पैसे कमा सकते हैं। और जब आप बार बार अपने प्रॉफिट्स कमाते हैं और वो कंपाउंड होने लग जाते हैं, तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे कितनी जल्दी बढ़ने लग जाएंगे। मैं अब आपको यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आप 1,000 रुपयों से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और आप एक 30% का प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो आप 1,000 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपके पास होंगे 1,300 रुपए। तो चलिए, ये तो अच्छा है, आपको 300 रुपयों का फायदा हुआ। पर अगर आप ऐसा एक और बार करते हैं तो हम इसे अब स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इसे एक और बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपके पास फिर होंगे लगभग 1,700 रुपए। और यही चीज अगर आप तीसरी बार भी कर पाते हैं तो आपके पास तकरीबन 2,200 रुपए होंगे, जो कि 1,000 के डबल से भी ज्यादा है। और ये आप किसी भी अमाउंट के साथ कर सकते हैं। अगर आप यहां एक की जगह 5,000 रुपयों से ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 11,000 रुपए हो जाएंगे 3 बार 30% के प्रॉफिट कमाने के बाद। और अब यही अगर आपने 3 की जगह 10 बार लगातार 30% के प्रॉफिट कमा लिए, तब ये नंबर्स कुछ ज्यादा ही बड़े होने लग जाते हैं। आपने 5,000 रुपयों से शुरू किया था और अब आपके पास 70,000 रुपए हैं, जो आपकी शुरुआती अमाउंट से 14 गुना ज्यादा है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 30% के प्रॉफिट्स लगातार 10 बार कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर 30% के प्रॉफिट कमाना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक ट्रेड पर 30% प्रॉफिट कमाना हो तो यह किया जा सकता है आसानी से। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। मैं आपको कुछ समय से बता रहा हूं कि अगर बिटकॉइन 33,000 के ऊपर जाता है तो यह सीधा 35,000 पर पहुंच जाएगा। चलिए ये देखते हैं कि 33 से 35,000 कितना दूर है। तो ये एक 6.5% का मूव है। अगर आप इसी मूव को 5 गुना लेवरेज पर ट्रेड करते हैं तो आपका 6.5% का प्रॉफिट 5 से मल्टीप्लाई होकर 30% से भी ज्यादा हो जाता। तो ये देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक 30% का प्रॉफिट एक बार कमाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है तो ये सब आपको हम अपने एडवांस्ड कोर्सेज में समझाते हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री मिल सकते हैं, पर वो निर्भर करता है आपकी VIP मेंबरशिप के प्लान के ऊपर। तो यही थी आज की वीडियो। इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।